हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वी फॉर वैकेंसी पर। दोस्तों, बात करने वाले हैं टेक्निकल वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग इस बार भी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ पर जैसे कि आप दोस्त देख रहे हैं, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि एडवर्टीज़मेंट जैसे आप देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर फरवरी 2022 की है। लास्ट डेट अप्लाई करने की दोस्त 14 जून 2022 की है। सो लास्ट डेट के से बचें और पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लें। जो लिंक है इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो चलिए बात करते हैं किन किन चीज़ों में वैकेंसी है। तो दोस्तों, यहाँ पर डिप्लोमा के साथ साथ डिप्लोमा के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, और उसके साथ साथ IITI जो कर रखे हैं जिन लोगों ने भी 10th के बाद, उनके लिए वैकेंसी है। एक्सपीरियंस एज वेल एज फ्रेशर, दोनों ही के लिए। तो चलिए बात करते हैं बिना रुके। सो दोस्त, जैसे कि देख रहे हैं, पोस्ट कोड यहाँ पर B1 साइंटिफिक असिस्टेंट C ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। सो दोस्त, बहुत कम बार देखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ OBC के लिए एक रिज़र्व सीट है, जो कि लेवल 7 के ग्रेड पे, लेवल 7 पे आपका ज्वाइनिंग होगा। एज की बात कर लें, एज क्राइटेरिया तो 18 से 33 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं दोस्तों, मैकेनिकल वाले भी इसे फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखा है 3 इयर्स का आफ्टर 10 और 2 इयर्स आफ्टर HSC, यानी दोनों के कैंडिडेट्स के लिए। जो जिन कैंडिडेट में भी HSC के बाद 2 साल लैटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, वो भी इस चीज़ के लिए कर सकते हैं, बट उनका मिनिमम मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें दोस्त, तो इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपका डीजल और पेट्रोल इंजन 4 व्हीलर व्हीकल्स के मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होने चाहिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में की। सो चलिए, जैसे कि नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर जनरली आपको फॉकलिफ्ट के मेंटेनेंस से के रिगार्डिंग यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, मेंटेनेंस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हीकल्स अलॉन्ग विथ फॉकलिफ्ट ऑफ ARCAT। तो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो भी हो, उसके अलावा फॉकलिफ्ट्स हों, उन सारे के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में ये साइंटिफिक असिस्टेंट C का वैकेंसी निकला है। तो चलिए दोस्त, आगे बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट C मैकेट्रॉनिक्स, जो कि काफ़ी लेटेस्ट ट्रेड है एक तरह का। इसमें बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलता है हमें सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसका भी लेवल 7 ग्रेड है, यहाँ पर लेवल 7 पे मैट्रिक्स है यहाँ पर बात करें तो, और जो कि नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक है, जो कि अनरिजर्व्ड है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें दोस्त, तो मैकेट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। वैसे ही कंडीशन है, जो क्राइटेरिया जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया है। एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट से, CNC मशीन्स, टूल्स और मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स में। सो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की बात करते हैं दोस्त इसमें, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मेंटेनेंस एंड CNC नॉन CNC मशीन्स एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड आपका मेंटेनेंस का काम यहाँ पर जनरल शिफ्ट में होगा। सो चलिए आगे बात करते हैं दोस्त। B3 पोस्ट B3 साइंटिफिक असिस्टेंट C इलेक्ट्रिकल, लेवल 7 मैट्रिक्स यहाँ पर इनिशियल पे है। कोई ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर भी सिर्फ केवल एक सीट है, जो कि वो EWS के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन में वैसे ही एज इट इज़, जैसे कि मैंने पीछे बताया है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। 3 इयर्स का 10th के बाद आफ्टर 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। उसके बाद अगर HSC के बाद कुछ लोग कर रखते हैं अपना डिप्लोमा लैटरल एंट्री से, तो वो भी एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, बट उनके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। एक्सपीरियंस की बात करते हैं दोस्तों, 4 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्टॉलेशन एंड अपकीप ऑफ लिफ्ट एंड एलिवेटर आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन। तो यानी कि आपका लिफ्ट में या एलिवेटर्स में या इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये भी एक जनरल शिफ्ट की ड्यूटी है, काफ़ी अच्छा है दोस्त। तो यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं दोस्त, तो जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर, सुपरवाइजर शैल रिमेन एज आपको साइंटिफिक असिस्टेंट सुपरवाइजरिंग की काम कराया जाता है नॉर्मली। शैल रिमेन एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ड्राइंग, बिलिंग एंड साइट सुपरवाइजन फॉर इंस्टॉलेशन एंड अपकीप ऑफ द लिफ्ट एंड एलिवेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। B4 की बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर SSC इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। लेवल 7 पे मैट्रिक्स वैसे ही सारे के सारे सेम डिटेल्स हैं। सो चलिए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंसी हैं दोस्त, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, सभी में लगभग ऑलमोस्ट जितने भी एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसीज़ है, सारे ही में एक ही सीट है, चाहे वो
EWS के लिए किसी के लिए रिजर्व हो या फिर OBC के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और लैटरल एंट्री के कैंडिडेट्स भी इस चीज़ को फिल कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। सो ये है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, लेवल 6 पे मैट्रिक्स पे है इनकी ज्वाइनिंग प्लस अदर अलाउंसेस। यहाँ पर भी एक सीट अनरिजर्व्ड है और वैसे ही एज क्राइटेरिया वैसे ही है। क्वालिफिकेशन की बात करें अगर इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए तो BSc इन बायोलॉजी साइंस होना चाहिए, या जिसमें या तो बॉटनी से हो, माइक्रो बायोलॉजी से हो, बायोटेक्नोलॉजी से या बायोकेमिस्ट्री से, विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। सो इसके बाद बात करते हैं दोस्त SAB इलेक्ट्रिकल। सो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर आप, इसमें सीट्स कुछ ज़्यादा हैं। इस साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल के लिए लेवल 6 पे मैट्रिक्स है इनका। 4 नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर, जिसमें से एक अनरिजर्व के लिए, एक SC, एक ST और एक OBC के लिए। एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व के कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स का है मैक्सिमम एज लिमिट। OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, इसलिए 33, एंड SC ST के लिए 5 ईयर्स का, इस तरीके से। इसकी बात करते हैं दोस्त, तो इसमें कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेवल 6 के जितने भी पोस्ट हैं उसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेवल 7 पे जितने भी पोस्ट हैं उनमें ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो ये फ्रेशर्स के लिए। सो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर्स का होना चाहिए कोर्स आफ्टर 10th, और आफ्टर 12 2 ईयर्स का डिप्लोमा लैटरल एंट्री से जो लोग कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। 60% ऑफ मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। सो दोस्त इसकी वर्किंग नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की बात करें दोस्त, तो ये दोस्त रोटेटिंग शिफ्ट में होता है। आपका वर्किंग आवर या तो मॉर्निंग, इवनिंग और ये रोटेट होता रहता है। तो जनरल ये शिफ्ट नहीं है, रोटेटिंग शिफ्ट में आपका ज्वाइनिंग होगा इस पर। जैसे कि यहाँ पर टाइमिंग आपका मेंशन है, 3 शिफ्ट होते हैं जिसमें से आपका रेगुलर शिफ्ट रोटेट होता रहता है। सो B7 पोस्ट की बात करते हैं दोस्त, तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर लेवल 6 की पे ग्रेड। वैसे ही टोटल 8 नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 2। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं कंपैरेटिवली अदर ब्रांच से। सो ऐसे ही यहाँ पर भी वैसे ही सारे डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन सारे पोस्ट के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। SAB फिज़िक्स में भी यहाँ पर वैकेंसी है 6, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर आप। एज क्राइटेरिया वैसे ही सेम है, मैक्सिमम एज लिमिट जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स का है। BSc विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स एज अ प्रिंसिपल एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज अ सब्सिडी सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की बात करें तो यहाँ पर राउंड क्लॉक ड्यूटी होता है। 3 आपको शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में रोटेट किया जा सकता है। इससे भी हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है यहाँ पर, लेवल 6 का ये भी जॉब है। सिविल की बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, तो सिविल की SAB के पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, केवल 2 वैकेंसी है, जिसमें से एक अनरिजर्व का और एक SC का। डिप्लोमा क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होना चाहिए यहाँ पर ज़रूरत है वो मांगी गई है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ वैसे ही सेम है 3 इयर्स का, 10th के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर 12th के बाद 2 इयर्स का लैटरल एंट्री के साथ। क्या कैंडिडेट्स भी इस चीज़ को फिल कर सकते हैं। एग्रीगेट उनका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो जनरली उनका जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ होगा वो जनरल ड्यूटीज़ होगा, सुपरविज़न ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होगा। तो जनरली सिविल से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। मैंने खुद देखा है DA के डिपार्टमेंट में कि ज़्यादा कुछ वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं SAB एनिमल हस्बेंड्री एंड जूलॉजी। सो दोस्त ये जैसे कि सारे वैकेंसीज़ हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं होल्ड कर। सो जो लिंक है दोस्त मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और यहाँ पर होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वैकेंसीज़ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद दोस्त टेक्नीशियंस की बात करते हैं यहाँ पर। सो दोस्त जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर आप, टेक्नीशियन C वायरमैन का लेवल 4 पे मैट्रिक्स है, जिसमें बेसिक आपका 25,500 बेसिक और अदर अलाउंसेस है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो एक EWS के लिए और एक SC के लिए, ST के लिए। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा गया है दोस्त वो आपका 25 साल है, EWS के कैंडिडेट्स के लिए भी और जनरल के लिए भी। ST के लिए 30 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्त, तो 10th के बाद 10th में आपका साइंस और मैथ्स के साथ
मिनिमम विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन वायरमैन ट्रेड, यानी कि आप वायरमैन ट्रेड क्या आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर 4 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्विसाइट्स क्वालिफिकेशन। आपके क्वालिफिकेशन के साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। सो चलिए दोस्त आगे बात करते हैं। टेक्नीशियन सी कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ पर भी 2 वैकेंसीज़ है, एक ओबीसी के लिए एक अनरिजर्व के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट ओबीसी का 28 क्योंकि 25 नॉर्मल है एज अनरिजर्व का। वैसे ही बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर 10th साइंस और मैथ्स के साथ साथ 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, उसके साथ साथ ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेड में। यहाँ पर भी वैसे ही 4 साल का एक्सपीरियंस एज इट इज़ मांगा गया है दोस्त आपके क्वालिफिकेशन के अलावा। टेक्नीशियन सी मिल राइट की बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है। टेक्नीशियन ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी एक SC/ST के लिए सिर्फ रिजर्व पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। सो दोस्त टेक्नीशियन सी इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं यहाँ पर, तो वैसे ही यहाँ पर 3 सीट्स हैं, एक SC के लिए, एक ST और एक अनरिजर्व। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि सारी जगह दिख रहे हैं दोस्त हमें कि इन सब टेक्नीशियंस के पोस्ट पे भी हमारा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सो दोस्त बात करते हैं इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर, मैं इसका जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके सिंपली आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस तरह के जो भी कंटेंट है दोस्त हमारे इस चैनल पे बने रहें इसके लिए, और अगर हमारा इस सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, थैंक यू।